नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोजगार न्यूज़ में। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं CSPGCL द्वारा जारी विज्ञप्ति के बारे में, जिसमें ग्रेजुएट एवं डिप्लोमा अप्रेंटिस के कुछ रिक्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको इन रिक्तियों के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अप्रेंटिस पदों की पूरी जानकारी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रेजुएट अप्रेंटिस की यहाँ पे जानकारी दी गई है। यहाँ पे कुल 57 रिक्तियाँ हैं जो ब्रांच के अनुसार अलग अलग है। तो यहाँ पे ब्रांच का नाम दिया हुआ है, जिसमें से पहला ब्रांच है मैकेनिकल, जिसमें से आरक्षित पद 10 हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 3 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पद है। यहाँ पे मैकेनिकल की कुल रिक्तियाँ 24 हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए कुल 9 पद आरक्षित के लिए है, 7 पद अनुसूचित जनजाति के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए 3 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद है। कुल रिक्तियाँ 22 है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे कोई पद नहीं है आरक्षित के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए भी कोई पद नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए भी कोई पद नहीं है, सिर्फ एक पद है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए अनारक्षित के लिए एक पद है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे एक पद है। इस तरह से यहाँ पे कुल 2 रिक्तियाँ है। सिविल के लिए यहाँ पे आरक्षित के लिए एक पद है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी एक पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे कोई रिक्त पद नहीं है। इस तरह कुल रिक्तियाँ यहाँ पे 3 हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए एक पद आरक्षित के लिए है एवं एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, बाकी वर्ग के लिए यहाँ पे कोई पद नहीं है। कुल रिक्तियाँ यहाँ पे 2 है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे अनारक्षित एक पद है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी एक पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। कुल रिक्तियाँ यहाँ पे 3 हैं। इन अप्रेंटिस पदों के लिए जो आपको मासिक दे रहेगा वो रहेगा 9,000 प्रति माह। अब देख लेते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिस के बारे में जानकारी। तो डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे कुल रिक्तियाँ 70 है, जो कि अलग अलग ब्रांच के अनुसार अलग अलग हैं। जैसे कि मैकेनिकल के लिए यहाँ पे अनारक्षित के लिए 12, अनुसूचित जनजाति के लिए 10, अनुसूचित जाति के लिए 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5, कुल रिक्तियाँ 30 है। इलेक्ट्रिकल के लिए आरक्षित के लिए 12, अनुसूचित जनजाति के लिए 10, अनुसूचित जाति के लिए 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पद यहाँ पे रिक्त है। कुल रिक्तियाँ 30 हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक पद अनारक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए एक पद है, अनुसूचित जाति के लिए कोई पद यहाँ पे नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक पद है। कुल रिक्तियाँ यहाँ पे 3 है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए अनारक्षित एक पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए भी कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे एक पद है। कुल रिक्तियाँ यहाँ पे 2 हैं। सिविल ब्रांच के लिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई रिक्तियाँ नहीं हैं। इसके बाद देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस की जानकारी। तो कंप्यूटर साइंस के लिए एक पद अनारक्षित है और एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, बाकी वर्ग के लिए कोई यहाँ पे रिक्तियाँ नहीं है। कुल रिक्तियाँ यहाँ पे 2 है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अनारक्षित एक है, अनुसूचित जनजाति के लिए एक पद है, अनुसूचित जाति के लिए कोई रिक्त नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी यहाँ पे एक पद रिक्त है। कुल रिक्तियाँ यहाँ पे 3 है। डिप्लोमा अप्रेंटिस पदों पर जो मासिक दे रहेगा वो रहेगा 8,000 प्रति माह का। इस अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए कुछ यहाँ पे नियम एवं शर्तें दी गई हैं, जिसे आप इस विज्ञप्ति को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नियम शर्तें को आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो कि तीसरा है। तीसरा में यहाँ पे ये बताया गया है कि उम्मीदवारों का जो चयन होगा उनका प्रशिक्षण मात्र 1 वर्ष अवधि के लिए होगा, और यदि उनका प्रशिक्षण पूरा हो जाता है तो वह किसी भी प्रकार के यहाँ पे स्थायी या अस्थायी रोजगार हेतु हकदार नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे स्पष्ट ये कहा गया है कि आपका जो यहाँ पे चयन होना है वो आप सिर्फ प्रशिक्षण हेतु चयन होना है। ये आप नहीं सोच सकते कि आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार की नौकरी मिल रही है या मिलने वाली है। चौथा यहाँ पे ये दिया गया है कि जो उम्मीदवार किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण कर चुके हैं या कर रहे हैं वो उम्मीदवार चयन हेतु प्राप्त नहीं होंगे। यदि आप पहले से किसी अन्य संस्था में इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं या ले चुके हैं तो आप इन रिक्तियों पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। पांचवा यहाँ पे पॉइंट में आपको डॉक्यूमेंट संबंधी जानकारी दी गई है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो आप आवेदन करने से पहले इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको जो वेब पोर्टल ओपन करना है वो करना है नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम NATS।
ये पोर्टल आपको ओपन करना है, उसमें आप अपने आप को पंजीकृत करेंगे। आप यहाँ पे वेब पोर्टल का लिंक यहाँ पे दिया गया है, इसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप इसमें अपने आप को रजिस्टर करेंगे। साथ में आपको यहाँ ऊपर दिया हुआ सारे डॉक्यूमेंट को इसमें अपलोड करेंगे। और इस पोर्टल पर रजिस्टर करने की जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पे दिया गया है 31 जुलाई 2021। तो आप 31 जुलाई तक इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप आवेदन करते हैं तो आपका जो आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप इस तिथि को ध्यान रखिए एवं इस तिथि के पहले तक ही आप इसमें आवेदन कर लीजिए। इसके अलावा यदि आप अपने से इस विज्ञप्ति को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने अनुसार इसे अवलोकन कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको स्पष्ट हो गई होगी। या किसी प्रकार की समस्या होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।